तो बच्चों, आज हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फैक्ट्स और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। जो ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप कि ट्रायंगल के एंगल और साइड किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होती हैं। यहाँ पे क्लास 10th में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ एक राइट ट्रायंगल में रहेगी। इसका मतलब ये है कि हम राइट ट्रायंगल के अंदर ही ट्रायंगल की तीनों साइड्स और एंगल्स के रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए, ये बोर्ड पर इस समय एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। एंगल B अगर 90 डिग्री का है तो समझिए एंगल A और एंगल C दोनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा होता है। जब ये अकेला एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री का है, तो बिल्कुल ऑब्वियस केस है कि A और C दोनों कैसे एंगल होंगे? एक्यूट। तो यहां पे जो एंगल C है इसे मैं शो कर रहा हूं थीटा से। ये जो वर्ड थीटा है, आप में से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे। ये सिंबल है थीटा, THETA। और जो थीटा है ये एंगल्स के लिए ही हम यूज करते हैं। तो यहां पे हमारा जो एंगल C है वो एक्यूट एंगल है थीटा। ABC राइट ट्रायंगल है। तो जो हमारा एक्यूट एंगल थीटा है, इसके जो सामने साइड है AB, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। फिर समझिए एक बार, जो हमारा एक्यूट एंगल थीटा हमने लिया है, थीटा के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है? परपेंडिकुलर। और जो एंगल 90 डिग्री का है, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अब ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 साइड हैं। 3 साइड में से 2 साइड में आपको एक्सप्लेन कर चुका कि एक्यूट एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। अब जो आपकी थर्ड साइड बची, कौन सी साइड बच रही है यहां पे? थर्ड। इट इज BC। जो BC थर्ड साइड बच रही है, ये क्या बन जाएगा हमारा ट्रायंगल का? बेस। बेस तो आप वैसे ही पहचानते हो प्रॉपरली कि जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। तो अब ट्रायंगल की तीनों साइड आपको नोन हो चुकी है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड BC बेस। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। इसको हम लिखते हैं SINE। साइन होता है पूरा, शॉर्ट में लिखेंगे इसको हम SIN। बोलने में आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सिन लिखा हुआ है लेकिन असली में इसको हम साइन ही बोलेंगे। तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। अब एंगल ले लिया इसमें हमने यहाँ पे थीटा, ये जो एक्यूट एंगल लिया, तो साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस पिक्चर में देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर AB है थीटा के लिए और हाइपोटेन्यूज AC है। तो ये हमने आपको बताया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। सेकंड कोसाइन है, समझिए साइन है, साइन के ऊपर हमने प्रीफिक्स लगाया है को, तो ये बन गया कोसाइन। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं कॉस। तो कॉस थीटा को हम डिफाइन करेंगे, कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है हमारा यहाँ पे? बेस है BC और हाइपोटेन्यूज जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो 90 का एंगल है, जो राइट एंगल है, उसके ठीक सामने की साइड ये है आपका AC। तो ये बन गया cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। नंबर 3 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी फुल फॉर्म है टेंजेंट, और शॉर्ट में हम कहते हैं tan। tan थीटा, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर समझिएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे इस पिक्चर में? AB है और बेस BC है। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो थोड़े से आपको ये अजीब लग रहे होंगे कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, tan क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे इसको आप पढ़ेंगे, आगे आगे चलेंगे हम, तो ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी और इनसे आप बहुत यूज्ड टू हो जाओगे। नंबर 4 पे कोटेंजेंट। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे साइन के ऊपर हमने को लगाया था तो कोसाइन बन गया था, ऐसे ही टेंजेंट के ऊपर क्या लगाया हमने? को लगाया, तो ये बन गया कोटेंजेंट। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं कॉट थीटा। कोटेंजेंट बोलना नहीं है आपको, ये सिर्फ इसकी फुल फॉर्म है। बोलना बार बार क्या है आपको? कोट थीटा बोलना है। तो कोट थीटा हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें? बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। तो इस तरीके से जो कोट थीटा है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस BC है पिक्चर में देखिए यहाँ पे, और परपेंडिकुलर AB है। ये टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे, वो 6 होते हैं। 4 में आपको यहाँ पे दिखा चुका। अब 5वें की बात करते हैं। तो 5वां होता है हमारा सेकंड। सेकंड को शॉर्ट में कहेंगे हम सेक। तो सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। पिक्चर में देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है। इस पिक्चर में हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, और बेस क्या है? बेस है BC। अब बचा हमारे पास लास्ट नंबर 6। मेरे पास यहां पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं यहां पे। जैसे सेक है तो इसके ऊपर यहां पे को लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा को सीकेंट। बोलेंगे इसको हम कोसेक। फिर समझिएगा, पूरी फॉर्म क्या है? कोसिकेंट, लेकिन बोलना क्या है आपको? कोसेक। तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इस पिक्चर में देखिएगा तो AC है और परपेंडिकुलर AB है। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेना है। अब मैं आपको इनके लर्न करने की एक शॉर्ट टेक्निक और बता देता हूं। तो ये जो शॉर्ट टेक्निक है हमारी, इसको वीडियो को पहले आपको पॉज करना है, इसको लिखना है, उसके बाद लर्न करने की शॉर्ट टेक्निक। लर्न करने के लिए हम लिखते हैं यहां पे साइन कॉस tan, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। यहां लिखेंगे हम P B P H H B। देखिएगा, ये मैंने एक यहां पे स्लैंग बनाया हुआ है, सारे चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर देखिए एक बार, सारे चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको लर्न करके बहुत इजीली आप बता दोगे कि S4 क्या है? यहाँ पे साइन है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये यहां से आ जाएगा आपका। फिर जो दूसरा वाला है ये cos थीटा होता है, ये यहां से आ जाएगा cos थीटा D अपॉन H, और फिर tan थीटा आप निकाल दोगे P अपॉन B। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, सारे चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आप याद करके ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके डिफाइन हो जाएंगे, और जब ये फर्स्ट 3 आपको आ जाएंगे तो नेक्स्ट 3 आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कुछ टीचर इसमें यहाँ पे ये भी बताते हैं इस लाइन को PBPHHB, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस लाइन की हेल्प से भी आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इजीली लर्न हो जाएंगे आपको, और समझ आपको आ जाएंगे अच्छे से। तो आई बिलीव कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट द बेसिक लेवल। एक बार बेसिक लेवल आपका क्लियर हो जाता है तो फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, और इस पे मैं आपको प्रैक्टिस सम्स अगले वीडियो में करवाऊंगा।